हेलो एवरीवन, आई एम सुमित एंड वेलकम बैक टू CWS IT। आज के हम एचटीएमएल के फुल सीरीज के अंदर फॉर्म्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और देखेंगे फॉर्म्स क्या होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं और इनके अंदर क्या क्या टाइप्स होते हैं, इनके एट्रीब्यूट्स वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो फॉर्म स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेनी है और वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे देखिए कि हमारे पास लेट करिए हमारे पास यहाँ पे एक सर्वर है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सर्वर है और हमारे पास क्या है, क्लाइंट है। ठीक है, तो क्लाइंट और सर्वर आपको पता है, सर्वर जो इन्फॉर्मेशन देता है, रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है, और क्लाइंट जो सर्वर से किसी भी रिसोर्सेज या डेटा के लिए रिक्वेस्ट करता है। ठीक, वो क्लाइंट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्लाइंट है। ठीक, दो क्लाइंट है बेसिकली। एक पहला क्लाइंट ये है हमारे पास और दूसरा क्लाइंट हमारे पास यहाँ पे इधर है। ठीक, ये क्लाइंट है, ये बीच में सर्वर है और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक डेटाबेस है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ पे सर्वर के पास डेटा कैसे भेजेंगे। ठीक है, हम कोई फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म के माध्यम से ही सर्वर के पास डेटा जाएगा और सर्वर उन डेटा को उनके अपने रिलेवेंट प्लेस पे डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, यहाँ पे वो डेटाबेस के अंदर वो स्टोर कर देगा। ठीक, फिर जब कोई यूज़र किसी डेटा के लिए एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट डालेगा तो सर्वर क्या करेगा, डेटाबेस से डेटा को उठाएगा, उसको फेच करेगा एंड देन क्लाइंट को वो रिपोर्ट बना के दे देगा। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन चलता है सर्वर और क्लाइंट के बीच में। क्लाइंट सर्वर से डेटा के लिए रिक्वेस्ट कर भी सकता है और दे भी सकता है डेटा। ठीक, जो देगा वो भी क्लाइंट है क्योंकि सर्वर को हम डेटा दे रहे हैं ताकि हम बाद में उसको एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, और फिर बाद में हम उसको एक्सेस करेंगे और क्लाइंट को तो डेटा मिलेगा हमें। ठीक, तो इस प्रकार से तो देखिए यहाँ पे नीचे क्या बोल रहा है कि इट कंटेन्स स्पेशल एलिमेंट कॉल्ड कंट्रोल्स लाइक इनपुट बॉक्स, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन, सबमिट बटन, रीसेट, ओके, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो फॉर्म्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे जेंडर डालने के लिए रेडियो बटन होता है, मल्टीपल सिलेक्शन जैसे सब्जेक्ट वगैरह के लिए चेक बॉक्सेस होते हैं, नेम फिल करने के लिए नेम बॉक्स होता है, पासवर्ड डालने के लिए पासवर्ड बॉक्स होता है। ठीक है, स्टेट वगैरह सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट टैग होते हैं। ऐसे बहुत सारे बटन्स वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं फॉर्म्स के अंदर। ठीक, यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो है स्पेशल टाइप के एलिमेंट्स को कंटेन करता है अपने अंदर। ठीक, अब देखिए फॉर्म टैग। अ फॉर्म टैग इज यूज्ड। ठीक, यहाँ पे एक मार्कर चेंज कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। देखिए क्या बोल रहा है कि अ फॉर्म टैग इज यूज्ड इन एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। कि एक फॉर्म टैग का एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज कंटेनर टैग। एक ऐसा यह एक कंटेनर टैग है, दैट मीन्स फॉर्म टैग को हम ओपन करेंगे तो उसको क्लोज भी करेंगे यहाँ पे। ठीक, द फॉर्म itself contain regular text, other HTML elements such as tables, checkboxes, etc. देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जस्ट अ सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर दूँ। पता नहीं क्या ग्लिच हो जा रहा है इसमें अपने आप। देखिए पेन यूज कर लेते हैं, इसकी जगह पे मार्कर दिक्कत देता है। हाँ, तो क्या बोल रहा है कि द फॉर्म इटसेल्फ कंटेन रेगुलर टेक्स्ट। कि फॉर्म के अंदर जो है रेगुलर टेक्स्ट हो सकते हैं, जैसे पैराग्राफ लिखते हैं या कोई भी डेटा हम लोग डालते हैं, रेगुलर टेक्स्ट होता है वो फॉर्म के अंदर हो सकता है। या कोई दूसरे अदर एचटीएमएल एलिमेंट्स हो सकते हैं फॉर्म के अंदर। ठीक, दूसरे एचटीएमएल एलिमेंट्स जैसे कि सच एज टेबल हो सकता है, कोई दूसरा फॉर्म हो सकता है। ठीक है, जैसे चेक बॉक्सेस हो सकते हैं, पुल डाउन मेन्यूज हो सकता है, कोई टेक्स्ट फील्ड हो सकता है, कोई बटन हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एटसेट्रा में चीज़ें हो सकती हैं हमारे फॉर्म्स के अंदर। ठीक, आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, ऑनलाइन फॉर्म या ऑफलाइन फॉर्म, तो आपने देखा होगा वहाँ पे कितने प्रकार के डेटा को वहाँ पे डाला जाता है, स्ट्रिंग होता है, नंबर्स होते हैं, हर एक प्रकार के डेटा वहाँ पे डाले जाते हैं। ठीक है, तो यही काम यहाँ भी हम कर रहे हैं फॉर्म में। ठीक, देखिए, तो फॉर्म एट्रीब्यूट्स आर मेंशन इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। तो फॉर्म के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो नीचे दिए गए हैं। ठीक, इसको कैसे लिखा जाता है, देखिए फॉर्म टैग हमने यहाँ पे ओपन किया, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट यूज किए हैं एक्शन और दूसरे यूज किए हैं मेथड। ठीक, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे एक्शन यूज किए हैं और यहाँ पे नीचे मेथड यूज किए हुए हैं। ठीक है, इधर पे अब देखिए एक्शन क्या करता है, एक्शन डेटा को प्रोसेस करने के लिए भेजता है कि कहाँ से डेटा को प्रोसेस करेंगे, और मेथड उसको भेजने का तरीका बताता है। ठीक, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, देखिए अब आगे अच्छे से आपको समझाते हैं। देखिए एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉर्म। ठीक, देयर आर टू मेन एट्रीब्यूट्स। पहला हमारे पास क्या है, एक्शन एट्रीब्यूट है और दूसरा क्या है, मेथड एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स है, एक एक्शन है और एक क्या है,
मेथड एट्रीब्यूट्स हमारे पास यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक, पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे एक्शन एट्रीब्यूट। यहाँ पे हमने देखा पहले एक्शन एट्रीब्यूट। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि इट स्पेसिफाइज द प्रोग्राम और स्क्रिप्ट। ये क्या करता है, ये किसी प्रोग्राम को या किसी स्क्रिप्ट के बारे में बताता है दैट एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ द प्रोग्राम फॉर प्रोसेसिंग। ठीक, जो प्रोग्राम के प्रोसेसिंग के लिए कंटेंट्स को एक्सेप्ट करता है। समझ में आया? क्या है एक्शन एट्रीब्यूट, क्या काम करेगा? एक्शन एट्रीब्यूट किसी प्रोग्राम या किसी फाइल के बारे में बताता है जो प्रोग्राम के प्रोसेसिंग होने के लिए कंटेंट्स को एक्सेप्ट करता है। ठीक, सिंपल सी चीज एकदम। भाई प्रोग्राम को प्रोसेस करेगा ना, जो हम लोग डेटा डाल रहे हैं, तो डेटा डाल रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट भी तो करना पड़ेगा और फिर उसको डेटाबेस में भेजना पड़ेगा स्टोर करने के लिए। तो वो जो डेटाबेस कहाँ पे जाएगा, डेटा कहाँ से उठ के कहाँ पे जाएगा, वो सारी चीजें एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर डाली जाती हैं। ठीक, मतलब कि यहाँ पे फाइल की लिंक डाली जाती है। ओके, अभी समझ में आ जाएगा आपको आगे, चिंता की कोई बात नहीं है। इफ दिस एट्रीब्यूट इज एब्सेंट द बेस यूआरएल ऑफ द फॉर्म इज ऑटोमेटिकली यूज्ड। अगर हम एक्शन एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं करते हैं, आपको ध्यान देना है कि अगर हम एक्शन एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली बेस यूआरएल जो हम लोग डिफाइन करते हैं बेस टाइप, वो ऑटोमेटिकली यूज हो जाएगा। ठीक, तो डेट मीन्स फिलहाल के लिए जो भी हम लोग जिस लेवल पे काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर आप एक्शन एट्रीब्यूट नहीं भी यूज करेंगे तो कोई दिक्कत अभी नहीं आएगी। ठीक, क्योंकि हम लोग बेसिक पे सीख रहे हैं तो वहाँ पे कोई ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, चलिए। फिर है दूसरा मेथड एट्रीब्यूट हमारे पास आ गया। देखिए क्या कह रहा है कि इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ मेथड। ये क्या बताता है, ये मेथड के टाइप के बारे में बताता है। सबमिटिंग द फॉर्म डेटा, है ना, कि जब हम लोग सबमिट करते हैं फॉर्म डेटा को तो उसके मेथड को ये बताता है। तो यहाँ पे बेसिकली दो ही मेथड होते हैं। पहला मेथड है गेट और दूसरा मेथड है पोस्ट। ठीक, देखिए अब देखिए नोट क्या बोल रहा है कि दीज आर द एचटीटीपी मेथड। ठीक, ये क्या है, ये हमारे एक एचटीटीपी मेथड है दैट अ ब्राउजर यूजेस, ठीक, टू टॉक टू अ सर्वर। ठीक, यहाँ पे एक सर्वर से बातचीत करने के लिए यहाँ पे एक मेथड होता है। समझ में आया? दो मेथड होते हैं सर्वर से यहाँ पे कम्युनिकेशन करने के लिए, एक है गेट एक है पोस्ट। ठीक, अब देखिए गेट इज अ बाय डिफॉल्ट मेथड बट इट इज नॉट वेरी सिक्योर। गेट हमारा जो है एक बाय डिफॉल्ट मेथड होता है लेकिन ये सिक्योर नहीं होता। ठीक है, बिकॉज द डेटा इनपुट अपीयर्स इन द एड्रेस बार एंड इट इज इम्पॉसिबल टू अपेंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड नॉट सुटेबल फॉर फॉरेन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, सो वी यूज पोस्ट मेथड। मतलब क्या हो गया, इतनी लंबी सी कहानी देखिए। ये जो ऊपर यहाँ पे आप एड्रेस बार देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए ऊपर हाईलाइट हुआ है ब्लू कलर का, ये होता है हमारा एड्रेस बार। तो जब हम गेट मेथड यूज करते हैं तो जो कुछ भी हमने फॉर्म का डेटा डाला होगा, अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, तो वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे एड्रेस बार में शो करने लग जाएँगी। तो ये इसलिए ये सिक्योर नहीं है, ठीक है ना? इसलिए ये क्या है, सिक्योर नहीं है और चूँकि ये बहुत पुराना है, ठीक है, इसलिए अब इसका यूज़ लगभग ना ही नहीं ही किया जाता है। इसकी जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं पोस्ट मेथड, ठीक? और ये ज़्यादा सूटेबल भी नहीं है क्योंकि ये बड़े डेटा को या वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ये हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए गेट का यूज ना करके अब जो है पोस्ट मेथड का यूज किया जाता है। समझ में आया ना? चलिए, फिर अब देखिए यहाँ पे क्या है। अब देखते हैं इनपुट के टाइप्स। ठीक है, आगे थोड़ा सा नीचे सेलेक्ट है यहाँ पे बीच में है। अभी आपको हम बताते हैं सेलेक्ट है क्या होता है, इन फॉर्म के अंदर बता देंगे आपको। ठीक है, ठीक है, आगे को देख लीजिए फिर फॉर्म को बताते हैं आपको सिलेक्ट कर। देखिए अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इनपुट एलिमेंट। ठीक है, तो अब वैल्यू तो हमें गेट करना है फॉर्म के अंदर, लेकिन हम कैसे गेट करेंगे उस फॉर्म के अंदर वैल्यूज को? ठीक है, तो वहां पर हम यूज करेंगे इनपुट एलिमेंट यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे? इनपुट एलिमेंट यूज करेंगे। किस लिए यूज करेंगे? वैल्यूज को गेट करने के लिए यूज करेंगे, यूजर से गेट करेंगे। ठीक, सो इनपुट एलिमेंट इज द बेसिक वे टू गेट द इनपुट फ्रॉम द यूजर इन अ वैरायटी ऑफ सिचुएशन। कि बहुत की कई प्रकार की सिचुएशंस में हम लोग यूजर से वैल्यू को गेट करने के लिए इनपुट एलिमेंट का यूज करते हैं। समझ में आया? वैल्यू कैसे गेट करेंगे? इनपुट मेथड का यूज करेंगे, इनपुट एलिमेंट का यूज करेंगे। ठीक, चलिए अब इनपुट तो हम लोग ले रहे हैं लेकिन बहुत प्रकार के डेटा होता है। फाइल है, इमेज है, रेडियो बटन है, चेक बॉक्सेस हैं, बटन्स हैं, नेम है, पासवर्ड है, एड्रेस है, बहुत प्रकार के डेटा होते हैं हमारे पास। ठीक, तो देखिए दे आर मेनी टाइप लाइक टेक्स्ट, चेक बॉक्स, रेडियो, पासवर्ड, सबमिट बटन एटसेट्रा। ठीक है, तो इस प्रकार के यहाँ पे जो हैं डेटास होते हैं।
ठीक, अब देखिए सिंटैक्स कैसे इसको लिखा जाएगा, तो यहाँ पे यूज करेंगे इनपुट टैग सबसे पहले तो। इसके अंदर टाइप बताएंगे, टाइप कैसा चाहिए हमें, टेक्स्ट चाहिए। ठीक, साइज बता देंगे कितना साइज होना चाहिए, साइज 50 मतलब 15 कैरेक्टर। ठीक है, और चूंकि इनपुट टैग का हम एक यहाँ पे नाम देंगे, तो हमने एक इसका यूनिक नाम दे दिया यूजर नेम। ठीक, हालांकि अभी आपके लिए ऑप्शनल है, कुछ दिक्कत होगी नहीं, लेकिन यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, देखिए कैसे करेंगे, इनपुट टैग यूज करेंगे, इनपुट टैग के अंदर देंगे हम टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ये आपका कंपलसरी है, इतना तो कंपलसरी है टाइप देना। फिर आप साइज फिलहाल के लिए नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर देंगे तो यहाँ पे आप लिमिट सेट कर देना है कि 15 कैरेक्टर चाहिए जिसका नाम है यूजर नेम। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं हमारे पास, इनपुट टैग के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं देखिए। तो इसके अंदर है हमारे पास पहला अलाइन, अब अलाइन तो आपको पहले से पता ही है ना, कि पॉसिबल वैल्यूज होती है अलाइन करने के लिए, पोजीशन बताता है जैसे टॉप मिडल बॉटम ये सब होता है। चलिए, है ना, लेफ्ट सेंटर राइट आपको बहुत बार बताया गया है ये अलाइन का। अब दूसरा क्या है हमारे पास, एक्सेप्ट। अभी क्या करेगा देखिए, इट स्पेसिफाइज अ फिल्टर फॉर व्हाट फाइल टाइप द यूजर कैन पिक फ्रॉम द फाइल इनपुट डायलॉग बॉक्स। अब ये क्या है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट एट्रीब्यूट एक प्रकार का फिल्टर होता है, समझ में आया, एक्सेप्ट एट्रीब्यूट एक प्रकार का फिल्टर होता है। कैसा फिल्टर है सर ये इस प्रकार का फिल्टर है कि जो हम लोग फाइल यहाँ पे अपलोड करते हैं, जैसे आधार कार्ड, फोटो, मार्कशीट, डिग्रीज, ये सारे जब हम अपलोड करते हैं, तो वहाँ पे हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं कि हम किस प्रकार की फाइल को या किस प्रकार की पिक्चर्स को अपलोड कर सकते हैं। या फिर हमें सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ अपलोड करना है, या फिर जेपीजी पिक्चर डालनी है, तो हमें फ़िल्टर लगाना पड़ता है। ठीक है ना, तो फ़िल्टर कैसे लगेगा, एक्सेप्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करके लगेगा। ठीक, समझ में आया। अगर आपको इतना याद करते चलना है, समझते चलना है कि कौन सा एट्रीब्यूट का क्या काम होता है, कैसे काम करते हैं। अभी वो आप इसको ध्यान मत दीजिए क्या काम करता है, अभी ये ध्यान दीजिए कैसे काम करेंगे, वो भी आपको हम बताएंगे प्रैक्टिकल के अंदर। ठीक है, अब देखिए चेक्ड। अब चेक्ड क्या काम क्या होता है कि नो वैल्यू नीडेड। ठीक, अब स्पेसिफाइज दैट दिस चेक बॉक्स और रेडियो बटन इज चेक्ड बाय डिफॉल्ट। ठीक, हमारे पास क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे से चेक बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि चेक बॉक्सेस पहले से भरा रहे, ऐसे कुछ इस पर टिक लगा रहे, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे चेक्ड, तो मतलब कि पहले से ही चेक्ड रहेगा। ठीक, वैल्यू फिल करने के लिए बाय डिफॉल्ट। ये किस पे काम करेगा, ये काम करेगा रेडियो बटन पे और चेक बॉक्स पे ही काम करेगा सिर्फ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ मतलब मैक्सिमम लेंथ, सो इट इज द मैक्सिमम लेंथ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट आर एक्सेप्टेड एज द इनपुट। ठीक, तो जब हम इनपुट डालते हैं तो हम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स यहाँ पे डाल सकते हैं, मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स यहाँ पे डाल सकते हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे मैक्स लेंथ। अगर हमने यहाँ पे सेट किया मैक्स लेंथ 7, तो 7 कैरेक्टर से ज़्यादा हम वैल्यू नहीं डाल सकते। ठीक, अब देखिए, इफ दिस इज नॉट प्रेजेंट द डिफॉल्ट विल बी अनलिमिटेड। अगर हमने यहाँ पे इसको यूज नहीं किया मैक्स लेंथ को, तो हम इनपुट मेथड के अंदर कितनी भी चाहे उतनी बड़ी वैल्यू हम यहाँ पे फिर डाल सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए हमें यहाँ पे मैक्स लेंथ का यूज करना जरूरी है। फिर क्या है नेम। नेम का काम क्या होता है, एक नेम स्पेसिफाई करने के लिए, ताकि हम इनपुट टैग को आइडेंटिफाई कर सकें। भाई देखिए सिंपल सी चीज़ है, अगर आपकी क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, पांचों का नाम अलग है, पांचों की शक्ल अलग है, पांचों का ड्रेसिंग वगैरह सब कुछ सेम सेम है पांचों का। ठीक, ऐसे मान लीजिए आप, तो अब आप अलग अलग क्योंकि स्टूडेंट हैं ही अलग अलग एक्चुअल में, तो फिर आप उनको कैसे पहचानेंगे कि कौन से स्टूडेंट का नाम क्या है, कैसे आप पहचानेंगे उसका। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आईडी लगाएंगे, उनकी रोल नंबर लगाएंगे, है कि नहीं, क्या लगाएंगे आप, आईडी लगाएंगे, यहाँ पे रोल नंबर लगाएंगे। तो बस, क्योंकि इनपुट टैग बहुत सारे हैं यहाँ पे, हम लोग बहुत ढेर सारे इनपुट टैग यूज करेंगे। अब इनपुट टैग तो बार बार हमेशा सेम हो जाएगा ना, इसलिए हम उनको पहचानने के लिए यहाँ पे नेम लगाएंगे। ठीक, जस्ट हमने यहाँ पे इनपुट टैग का नाम दे दिया। नेम आप कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन आपको हमेशा एक ऐसा नेम रखना है जो कि कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, चलिए। ठीक, नेम का काम क्या है, नेम का काम होता है इनपुट टैग का नाम देने के लिए। चलिए फिर देखते हैं आगे साइज। अब देखिए साइज यहाँ पे क्या कर रहा है कि साइज इज द फिजिकल साइज ऑफ द इनपुट फील्ड इन कैरेक्टर। इफ दिस इज नॉट प्रेजेंट द डिफॉल्ट वैल्यू इज 20। ठीक, क्या बोला है कि साइज जो है एक फिजिकल साइज होती है किसी भी इनपुट फील्ड की कैरेक्टर के अंदर, अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो वैल्यू कितनी होगी, तब वैल्यू होगी 20। ठीक, साइज देने के लिए हम लोग साइज एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, समझ में आया, नाम से ही पता चलता है डायरेक्ट। फिर है हमारे पास एस आर सी। एस आर सी मतलब होता है सोर्स। इसका काम क्या है भाई, इमेज का एड्रेस डालने के लिए यूज करते हैं, तो डिफाइन द सोर्स फाइल और इमेज एड्रेस।
है कि नहीं, अभी तक यूज करे तो है इमेज टैग के अंदर। चलिए फिर क्या है, टेक्स्ट है। अब देखिए, अ सिंगल लाइन टेक्स्ट एंट्री एरिया if the only element in the form has attribute text, the user can submit the form by pressing key on the keyboard। टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट एक सिंगल लाइन टेक्स्ट एंट्री एरिया होती है। ठीक, अगर ये एलिमेंट फॉर्म के अंदर एट्रीब्यूट इसका सेट किया गया है टेक्स्ट में, तो यहाँ पे यूजर जो है फॉर्म को सबमिट कर सकता है किस कोई भी की को दबाकर। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं यहाँ पे टाइप। टाइप क्या बता रहा है, देखिए, डिफाइंस द व्हाट टाइप ऑफ इनपुट फील्ड इज प्रेजेंटेड इन टू द यूजर। ठीक, यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इनपुट किस प्रकार की वैल्यू को ये एक्सेप्ट करेगा। इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप पासवर्ड, इनपुट टाइप चेक बॉक्सेस, इनपुट टाइप रेडियो। तो यहाँ पे हम बताना पड़ेगा ना कि इनपुट कैसे किस प्रकार की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, तो वो हम कैसे बताएंगे, टाइप का यूज करके। ठीक है ना, सो टाइप एट्रीब्यूट डिफाइंस द टाइप ऑफ द इनपुट। ओके, फिर है वैल्यू। तो वैल्यू का काम होता है बाय डिफॉल्ट वैल्यू को सेट करने के लिए। ओके, एक लाइन में समझिए इसको डायरेक्ट आप। लिखा भी है कि वैल्यू कैन बी यूज टू स्पेसिफाई द डिफॉल्ट कंटेंट्स ऑफ द फील्ड। ठीक है, डिफॉल्ट कंटेंट्स मतलब कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू को सेट करने के लिए यूज किया जाता है कि अगर हम कहीं पे वैल्यू फिल ना करें तो वो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई वैल्यू वो जहाँ जो हम सेट किए रहेंगे वो उठा लेगा। ठीक है, जैसे हम फॉर्म भर रहे हैं मान लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर, तो अगर हम फॉर्म में उत्तर प्रदेश लिखना भूल जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उत्तर प्रदेश ले लेगा अगर हमने यहाँ पे वैल्यू को सेट किया है तो। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है हमारे पास, देखिए यहाँ पे एक हमने यहाँ पे नेम दिया है, फादर नेम दिया है और एक सबमिट बटन दिया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। तो इतना तो हमने बॉडी तक यहाँ पे ओपन कर लिया, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब इनकी फील्ड फील्ड जैसे कि, देखिए फील्ड जैसे कि हमारे पास नेम है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए नेम है, फादर नेम है, सबमिट, ये तीन फील्ड है। देखिए ये है और ये है। ठीक है, नेम, फादर नेम और सबमिट, ये फील्ड है। तो फील्ड को हमेशा लेबल टैग के अंदर रखेंगे। ठीक, देखिए ऐसे, तो ये हमारे पास आया लेबल टैग। ठीक, यहाँ पे और यहाँ पे डिफाइन किया है नेम। इसी प्रकार से दूसरा लेबल टैग आया फादर नेम। इसी प्रकार से तीसरा लेबल टैग भी यूज हुआ होगा। ठीक, अच्छा डायरेक्ट यूज कर दिया गया क्योंकि बटन है इसलिए ये है। तो लेबल हमें दिया नेम, और कैसे यूज कर रहे हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू नेम। तो हम यहाँ पे नेम ले रहे हैं और जो वैल्यू गेट कर रहे हैं यूजर से वो भी एक क्या है, टेक्स्ट ही तो है। फादर्स में भी सेम रहेगा, देखिए इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक, तो बाय डिफॉल्ट टाइप की वैल्यू क्या होती है, बाय डिफॉल्ट टाइप की वैल्यू होती है टेक्स्ट। ठीक है ना, और इसी प्रकार से इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो एक सबमिट बटन बन के आ जाएगा। समझ में आया आपको। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे कल से देखेंगे डिटेल में, एक एक इनपुट टैग के बारे में पढ़ेंगे और छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाना सीखेंगे, फिर बाद में और अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोग्राम्स को बनाएंगे। ठीक, अब तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो रह गया है तो आप उसको बिना हिचकिचाए पूछ सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप उसको कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वेरी हेल्पफुल and learn something new. If you did, don't forget to give it a thumbs up, drop your thoughts and questions in the comments, and of course, subscribe and hit the notification bell so you don't miss future updates and videos. Thanks for watching, and I'll see you in the next one. Until keep studying and keep growing. See you in the next lecture.